सादर सुप्रभात मित्रों। हम खड़े हैं इस वक्त सनकुआ धाम पर। सनकुआ धाम के बहुत ही मनोहारी दृश्य, यहाँ के सुंदर चित्रण से मैं कई बार आपको फ़ोटोज़ एवं वीडियोज़ के माध्यम से परिचित कराता आ रहा हूँ। सनकुआ के सौंदर्य को कई बार आपने देखा है, आप लोग लोकल से हैं, और यहाँ की महिमा का वर्णन मैं क्या ही करूं। मैं तो केवल आज ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि ये जो पावन तीर्थ स्थल है, जिसे हम सनकादि तीर्थ सनकुआ क्षेत्र के नाम से जानते हैं, तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस स्थान को सनकुआ धाम क्यों कहते हैं। मित्रों, दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सनकुआ धाम है, ये सिंध नदी के पावन तट पर मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले की सेवड़ा तहसील में, जो ईश्वर की अनुकंपा के रूप में हमें इतना मनोहारी, अद्भुत, अकल्पनीय जो दृश्य मिलता है देखने, इस स्थान को सनकादि तीर्थ या सनकुआ धाम कहते हैं। उसकी एक मुख्य वजह है, जो वजह मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। आप लोगों ने राजा दक्ष का नाम तो सुना ही है। राजा दक्ष, जिन्होंने ऋग्वेद की रचना की थी, राजा दक्ष का शंकर जी से काफ़ी कुछ विवाद रहा है। हम सब लोग ये जानते हैं। राजा दक्ष शंकर जी को उनकी वेशभूषा के आधार पर और उनके अधिक चतुर होने के कारण उनको वो उतना ज्ञाता नहीं समझते थे जितना कि वो स्वयं को समझते थे। और यही कारण रहा कि जब उन्होंने अपनी पुत्री सती का विवाह रचा, तो स्वयंवर के लिए तमाम राजाओं को आमंत्रण दिया, लेकिन शंकर जी को आमंत्रण नहीं दिया, क्योंकि वो शंकर जी को सती के योग ही नहीं समझते थे। शंकर जी से उनका इतना विवाद रहा कि राजा दक्ष ने, अच्छा, यहाँ एक बात और बताना चाहूँगा कि जो राजा दक्ष थे वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से ही थे। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो कि बाल ऋषि के रूप में रहे, और उन्होंने यहाँ सेवड़ा में सनकुआ पर तपस्या की। अब वो बाल ऋषि के रूप में क्यों रहे, उसका भी एक कारण है कि राजा दक्ष ने अपने 4 भाइयों को शंकर जी के पास भेजा और कहा कि आप शंकर जी के पास जाओ और इनसे शास्त्रार्थ करके आओ। आखिर ये तो पता चले कि ये जो शंकर जी हैं, ये वास्तव में ज्ञाता हैं या अभिमानी व्यक्ति हैं। 4 ऋषि, जब शंकर जी, 4 ऋषियों को तो पता ही था कि शंकर जी क्या हैं, मगर वो अपने बड़े भाई की बात कैसे टाल सकते थे। केवल इसी उद्देश्य से वो शंकर जी के पास गए, उन्होंने शास्त्रार्थ किया। शंकर जी तो पारंगत हैं, उनका क्या ही कहना। 4 भाइयों ने लौटकर महाराज दक्ष से कहा कि महाराज दक्ष, शंकर जी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, वो तो विश्व के, ब्रह्मांड के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। राजा दक्ष इसलिए बौखला गए। उन्होंने कहा कि ये तो हमारे दुश्मन की तारीफ़ कर रहे हैं। उन्होंने 4 भाइयों से कहा कि अरे मूर्ख, तुम 4 के 4 बालक बुद्धि हो, और जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम हमेशा बालक ही रहोगे। बाल ऋषियों को अपने बड़े भाई का ये वरदान, कोई श्राप नहीं लगा, या श्राप जिसे जो कहा जाए, वो श्राप उनको वरदान के समान लगी, और वो उसमें खुश रहे, क्योंकि वो भी चाहते थे कि हम बाल रूप में ही रहें। बाल रूप में ही
सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने सनकुआ धाम को, चूँकि ये बहुत ही शांत, एकांत और मनोहारी दृश्य था, इसलिए अपनी तपस्या के लिए इस स्थान को चुना और उन्होंने यहाँ आकर के तपस्या की। जब से हम स्थान को सनकुआ धाम कहते हैं। अब आगे बताते हैं इस सनकुआ के रुके हुए विकास की कहानी। मित्रों, विडंबना ये है कि हम इस स्थान को जिन सनकादिक ऋषियों के नाम से जानते हैं, यहाँ की लोकल की 50% पब्लिक को ही ये नहीं मालूम कि सनकुआ में जहाँ पर उन्होंने तपस्या की और यहाँ पर उनका एक काफ़ी प्राचीन मंदिर बना है, जिसमें चारों बाल ऋषि एक बैठक की मुद्रा में यहाँ विराजित हैं। कल मैंने अपने ग्रुप से एक प्रश्न भी पूछा था, उसमें काफ़ी कुछ लोगों के उत्तर सही आए, पर 40% लोग फिर भी नहीं बता पाए कि आखिर उनका मंदिर कहाँ है और वो कहाँ विराजित हैं। मैं इस वीडियो में आपको जूम करके दिखा रहा हूँ एक फटेहाल दानाल नुमा मंदिर। ये देखिए, इस मंदिर को दूर से देखेंगे, इसे जो है शास्त्री जी की बगिया कहा जाता है। शास्त्री जी यहाँ रहा करते थे। और इसी मंदिर के एक और थोड़ा जूम करके मैं ये दिखा रहा हूँ, ये दालान, इसमें जो है चारों ऋषियों की मूर्तियाँ हैं। मूर्तियाँ किस हाल में हैं मैं आपको वो भी बताता हूँ। इस मंदिर की ओर हम बढ़ रहे हैं, आप देखते जाइए। मंदिर के चबूतरे की जो दीवार है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पड़ी है और मंदिर का जो ऊपर का चबूतरा है वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है। आज के दौर में हम लोग अपने घर, अपनी हवेलियों को, अपने महलों को तो संवारने में लगे हैं, लेकिन जिनसे हमारा ये नगर प्रसिद्ध है उनकी क्या स्थिति है। बने रहिए, मैं आपको ले चलता हूँ। दोस्तों, ये देखिए, एक छोटे से दालान में विराजित सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों बाल महान ऋषि। ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का कई दशकों से कोई जीर्णोद्धार नहीं हुआ, दीवारें दरक रही हैं, खस्ता हाल है। इस सनकुआ के मुहाने पर ये मंदिर है, यहाँ से छोटे पुल के लिए जाते हैं। ये मेला मंच है। ये देखिए, दरख्त की दीवार है और सनक सनंदन का ये मंदिर। मैंने जैसा बताया था कि चारों ऋषियों की बैठे हुई रूप में जो प्रतिमा हैं वो ये हैं, सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार। अब आगे की बात मैं आपको यहीं से बताता हूँ कि देखिए, इन मूर्तियों पर काफ़ी कुछ समय से धूल जमी है। यहाँ कोई देखरेख नहीं है, ना ही किसी संस्था की, ना ही प्रशासनिक। यहाँ दोनों टाइम पूजा आरती का भी कोई सिस्टम नहीं है। अब सोचना ये है कि जब ये मंदिर ही इस हालत में है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की ही जब पूछ नहीं हो रही, तो सेवड़ा नगर का विकास रुकना जायज़ है। आज हम विकास के लिए रोना रोते हैं, उसका कहीं ना कहीं एक मुख्य कारण यही है। मैं आप सबके माध्यम से वर्तमान सरकार से, यहाँ के नगर के जनप्रतिनिधियों से और यहाँ के जनमानस से यही अपील करता हूँ कि कभी भी किसी के आगे अगर आप हाथ पसार रहे हैं तो निस्वार्थ में न पसारें, जनहित में पसारें। और जनहित जब ही होगा जब इस क्षेत्र को पहचान देने वाले इन चार बाल ऋषियों के बारे में सोचा जाएगा। सेवड़ा में सनक सनंदन का एक भव्य मंदिर बनना चाहिए, इसके बारे में सरकार को सोचना होगा, यहाँ के लोगों को भी सोचना होगा। अभी
कुछ माह पहले यहाँ के पत्रकार भाई साहब रमाशंकर नगरिया जी ने अपने पिताजी के देहांत के बाद इस मंदिर के निर्माण के लिए 10 लाख की राशि की घोषणा की थी। जब कभी इस मंदिर का सिलसिला लगेगा तो उनका योगदान उसमें रहेगा। मैं चाहता हूं कि उनकी तरह ही और भी यहाँ के लोकल के समाज सेवी सक्षम लोग ऐसा कुछ सहयोग करें, सरकार से भी मांग करें और सभी मिलकर के इस मंदिर को भव्य मंदिर बनवाएं, क्योंकि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये सनकुआ इन्हीं के नाम से जाना जाता है और इन्हीं की अनुकंपा से हम इस नगर में रह रहे हैं। इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।